मैं घर क्यों खरीद रहा हूँ, ऑफिस से कितना दूर है, होटल भी हमें नज़दीक चाहिए है, तो इन्वेस्टिगेट करने का तरीकाकार क्या है। क्रैक्स तो नहीं पड़े हुए, टोकन बयाना करने से पहले आप इस पोजीशन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के लिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी घर खरीदना चाहते हैं तो इन 10 गलतियों से आपने बचना है। इसमें से अगर एक आध गलती भी आपने कर ली तो उसका नतीजा ये होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यूज़ या रेंट कम होगा। अगर रेंट कम होगा तो रीसेल वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी, और अगर रीसेल वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी तो फिर आपका घर आपके गले में मुसीबत बनकर पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग शायद इन पॉइंट्स को नहीं जानते, और उनसे जब बाद में सवाल किया जाए तो वो कहते हैं खैर हमने किराएदारों के लिए लिया है और पड़ा रहेगा। तो किराएदार भी तभी आएंगे जब ये 10 पॉइंट्स उनमें मौजूद होंगे, इसलिए किराए की वैल्यू भी हाई होगी। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों को बताना है कि मैं इस वक्त मरी में मौजूद हूँ और धूप की तलाश कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा पॉइंट मिला है धूप वाला। और आप अगर मरी सफारी विलाज में घर खरीदना चाहते हैं या फिर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो फौरी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आगे जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और पसंद आए तो कमेंट में फीडबैक। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इंतहाई अहम वीडियो है। अगर आप पहली मर्तबा घर खरीद रहे हैं या फिर पहली मर्तबा के अलावा भी घर खरीद रहे हैं, इस वक्त घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने इन 10 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहला पॉइंट है इसका प्रेजेंट प्लानिंग, यानी कि हाल की प्लानिंग होनी चाहिए। इस वक्त जो हो रहा है, मैं घर क्यों खरीद रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट प्लानिंग में जो चीज़ आती है वो ये देखना है कि आपका जो घर है वो मतलब आपके ऑफिस से कितना दूर है, आपके बच्चों के स्कूल से कितना दूर है, पेट्रोल पंप से कितना दूर है, मार्केट से कितना दूर है। ये प्रेजेंट प्लानिंग आपने करनी है। ऐसा ना हो कि आप घर ऐसी जगह पर खरीद ले कि आपके अगर बफर्स महल 4 बच्चे हैं, 2 स्कूल जा रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो आप 20,000 रुपया महाना उनका वैन को दें और 2 वैनों को आप 40,000 रुपया दें, तो वो उसी जगह पे आ जाएगा, रेंट वाली जगह पे ही आ जाएगा, और एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, एक्स्ट्रा फ्यूल का यूजेज होगा। आपका ऑफिस कितना दूर है, ये प्रेजेंट प्लानिंग में आता है। फर्ज किया आपका ऑफिस इस्लामाबाद में है, आप रावलपिंडी में घर खरीद रहे हैं, आपका ऑफिस लाहौर में है, आप रायवंड में घर खरीद रहे हैं, आपका ऑफिस बैरियर टाउन, आपका ऑफिस कराची में है सदर में, और आप बैरियर टाउन कराची में घर खरीद रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा माइलेज आपका पेट्रोल का पड़ेगा, फ्यूल काफ़ी महंगा है, ये आपकी प्रेजेंट प्लानिंग नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी, जिसकी वजह से वो घर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। आइए अब फ्यूचर की प्लानिंग की बात करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। घर खरीदने से पहले आपको फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी होती है। अब फ्यूचर की प्लानिंग क्या है कि आपने देखना है कि आपके 2 या 4 साल के बाद आपके घर के फैमिली मेंबर एक्सटेंड कितने हो जाएँगे, क्या ये उनकी ज़रूरत पूरी करेगा? आप इस वक़्त अगर आपके पास छोटी गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, अभी तो आपको रोड एक्सेस दे रहा है। 2 या 4 सालों के बाद अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, तो क्या उस गाड़ी का रोड एक्सेस या घर के अंदर खड़ी करने की जगह है? इसके अलावा आपने ये देखना है कि अगर आपके 2 या 4 सालों के बाद कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपने ये देखना है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ कोई ना कोई घर के नज़दीक हैं। ऐसा ना हो एक्स्ट्रा माइलेज पड़े और ये घर आपके लिए यूज़लेस हो जाए। फिर या 2 या 4 सालों के बाद आप अपना बिज़नेस को चेंज करना चाहेंगे या फिर आप रिटायर्ड हो जाएँगे, तो क्या इस घर के इर्द-गिर्द आपको बिज़नेस के नए मौके मिलेंगे? ये फ्यूचर प्लानिंग है, ये भी आपने करनी है। अब फ्यूचर प्लानिंग ये 2। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है कि तीसरी जो चीज़ है जो हमने देखनी है कि क्या घर के नज़दीक हॉस्पिटल है। आप जानते हैं कि हमारे खाने इतने मुरगम हैं और इतने स्पाइसी हैं कि इस वक़्त 30 साल का जो बच्चा है वो भी शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपके और मेरे घर में ऐसे मरीज़ ना लाए। सो हमें क्विक हॉस्पिटल पहुंचने के लिए अपने घर से हॉस्पिटल का रोड एक्सेस भी बेहतरीन चाहिए है, और
हॉस्पिटल भी हमें नज़दीक चाहिए है। चौथा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा वो मार्केट का है। देखें, आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, 2 छोटे हैं, 3 बड़े हैं, तो चारों ने डेली मार्केट जाना होता है। किसी ने तो सौदा सल्फ़ लेने जाना होता है, किसी ने अपनी चीज़ें लेने जाना होता है, मार्केट में जाना होता है। आपने खुद भी सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम मार्केट में जाना होता है। अगर आपके घर से मार्केट इतनी दूर है कि आप मार्केट मोटरसाइकिल पे जाते हैं, आप अपने बच्चों को मार्केट मोटरसाइकिल पे लेके जाते हैं, आप अपनी बेगम को मोटरसाइकिल या गाड़ी पे लेके जाते हैं, तो ये घर फिर भी आपके लिए यूज़लेस है। इतने अच्छे रेंट पे ये घर नहीं लगेगा। क्यों? कि हर बंदा वो घर नहीं खरीदेगा जो मार्केट से ख़ासा दूर हो। तो इस बात का भी आपने ख़्याल रखना है, ये गलती भी नहीं करनी कि आपने ऐसा घर खूबसूरत देख के खरीद लेना है जिसके इर्द-गिर्द कहीं मार्केट ही ना हो, और ये घर भी कल रेंट पे भी नहीं लगेगा, और इसकी वैल्यूज़ भी और इसकी रीसेल वैल्यूज़ भी इतनी अच्छी नहीं होंगी। उसके बाद जो आप घर खरीद रहे हैं उसमें सराउंडिंग में आपने स्कूल्स देखने हैं। क्या वो स्कूल्स मौजूद हैं जिस तरह के स्कूलों में आपके बच्चे इस वक़्त जा रहे हैं? फ़र्ज़ किया आप इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, आपका बच्चा बीकन हाउस में पढ़ता है, अमेरिकन सिस्टम में पढ़ता है, और आप रूट्स में पढ़ता है, सिल्वर आर्क्स में पढ़ता है, किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और आप अडियाला रोड में जाके घर लेते हैं या चक्री रोड में जाके घर लेते हैं, जहाँ शाइन स्टार और ग्रीन स्टार जैसे स्कूल मौजूद हैं, तो वो फिर आपका बच्चा अगर वहाँ से इस्लामाबाद आप स्कूल लेके आएँगे, तो फिर भी ये घर आपके लिए यूज़लेस होगा। और सेकंड जो यूनिवर्सिटी है, वो भी आपने देखनी है कि यूनिवर्सिटी का माइलेज कितना है, उसे भी आपने बाकायदा से प्लान करके, बाकायदा वहाँ से यूनिवर्सिटी से विज़िट करके, अपने माइलेज निकाल के उसके बाद आपने घर खरीदना है। इसके बाद जो 7वां पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, वो है कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन करना। जिस जगह पे आप घर खरीद रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट लाज़म करें। उसको इन्वेस्टिगेट करने का तरीकाकार क्या है? आप सबसे पहले जब आप घर विज़िट कर लेते हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने सारे बताए हैं, ये चेक कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स जब क्लियर हो गए, तो फिर आपने अपने प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठना है और उसे कहना है कि आप इस घर के डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करें। आप इस घर के डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप बाकायदा अपने तहसीलदार, पटवारी, सीडीए के ऑफ़िस, आरडीए के ऑफ़िस, जो भी इस प्रॉपर्टी जहाँ से भी ट्रांसफ़र हुई है उस ऑफ़िस चले जाएँ। वहाँ से इन डॉक्यूमेंट्स को आपने क्लियर करना है। इन डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने देखना है कि अगर आप 10 मरले का घर खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि यार ये 10 मरले ज़मीन है और 14 मरले पे घर बना हुआ है। ऐसे घर कभी आपने नहीं खरीदने, जहाँ या फिर 10 मरले की ज़मीन है और 7 मरले वहाँ घर बना हुआ है, बाकी लैंड वो जो है ना दूसरे लोगों के कब्ज़े में, आप 10 मरले ज़मीन खरीद रहे हैं और यूज़ेज आपका 7 मरले पे हो रहा है। वो ऐसा भी नहीं करना। हमेशा आप अपने प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं कि यार ये अगर 10 मरले पे घर बना हुआ है ना, 17 मरले भी जगह है, हमने 10 मरले का ही देना है, क्योंकि कल ये एक्स्ट्रा जो 10 मरले है, ये कहीं भी किसी भी तनाज़े में आ सकती है और ये घर मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, शुगर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मुझे दे सकता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद, सारे टैक्सेस क्लियर करने के बाद ये चेक करना है कि इस शख्स ने सारे के सारे पुराने टैक्स दिए हुए हैं, और वो वेरिफ़िकेशन सारी की सारी करनी है। उस बंदे को जिससे आप घर खरीद रहे हैं, उसे आप कहेंगे कि यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये टैक्स की रसीदें, ये सारी चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड कर दें। जब यहाँ से ये घर क्लियर होता है, तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा घर की कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, जो आपने चेक करना होगा। अब ये घर की जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आपने चेक करना है, सबसे पहले आपने पहली चीज़ जिसको देखनी है, आपने ये देखना है कि घर के अंदर पिलर्स कितने दिए गए हैं, घर के अंदर सेम है या नहीं है, क्रैक्स तो नहीं पड़े हुए, इसके अलावा घर की छत कितने इंच डाली गई है, क्या इस घर में बीम और पिलर्स दिए गए हैं, उसके बाद एयर टाइट तो घर नहीं है, हवादारी का पूरा निज़ाम है, एयर सिस्टम बाकायदा हवा आ सकती है, हवादार घर है। ये सारी चीज़ें एक-एक करके चेक करनी है। ईंट का घर है या ब्लॉक का घर है, ये भी चेक करना है। ईंट का घर है या ब्लॉक का घर है। इसके अलावा लकड़ी दरवाज़ों पे कौन-सी इस्तेमाल की गई है, सॉलिड इस्तेमाल की गई है, शीट्स इस्तेमाल की गई है, इसमें की सेंट्री में कौन से आइटम्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अंदर जो बाथरूम है वो आपकी फैमिली
के मुताबिक हैं। मतलब अब रूम बाज़ औक़ात हम ये होता है कि 3 बेडरूम बने होते हैं, एक कॉर्नर पे वॉशरूम बना होता है। ऐसे घरों की अब बिल्कुल वैल्यू कोई भी नहीं है, इनकी रेंट वैल्यू भी नहीं है, रीसेल वैल्यू भी नहीं है। ऐसे घर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घरों की छत को सीलिंग के नीचे छुपाते हैं। उसे चेक करना इंतहाई लाज़मी होता है कि यार यहाँ कहीं छत में सैम तो नहीं आ रही, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की आजकल सीलिंग कर दी जाती है। और मैंने यहाँ मरी में दर्जनों घर ऐसे रिजेक्ट किए हैं जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग हुई हुई थी और उसे जब मैंने अंदर से चेक किया तो छत लीक थी और छत 4 इंच की थी। और 4 इंच की छत हमेशा आपको पता है लीक ही होती है। तो इस तरह की चीज़ों के ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इन्हें आपने चेक करना है। अगर आप नहीं चेक कर सकते तो कोई एक ठेकेदार पकड़ें, कोई एक कारपेंटर पकड़ें, उसे 1000, 1500, 2000, 5000 रुपया दें, उसे एक सारी की सारी कंस्ट्रक्शन को आप एग्ज़ाम उससे करवाएँ, क्रॉस चेक करवाएँ, उससे सर्टिफ़िकेट लें, ओके हो, डन हो तो उसके बाद आपने अगले स्टेप पे चलना है। अब जो अगला स्टेप होगा वो ट्रांसफ़र का होगा और ट्रांसफ़र से पहले आपने पेमेंट्स करनी होगी। अब यहाँ पे ना बहुत बड़ा स्कैम होता है। हम अक्सर मालिक को छोड़ के तो हम बराह रास्त प्रॉपर्टी डीलर्स को पेमेंट करते हैं। हम टोकन बयाना प्रॉपर्टी डीलर को देते हैं। उसके बाद लास्ट पेमेंट जो होती है, एक तरफ मालिक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र दे रहा होता है और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डीलर तहसील में खड़ा हुआ छुप के हमसे पेमेंट ले रहा होता है और कभी भी मालिक को हमसे बराह रास्त नहीं मिलाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेमेंट में कहीं न कहीं टॉप मौजूद है और ये टॉप 1 लाख से लेके 25 से 50 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि आपने घर के मालिक के साथ किसी भी सूरत इससे पहले ना मुलाकात की और ना ही जाँचने की कोशिश की, सूँघने की कोशिश की कि ये घर कितने का है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है और प्रॉपर्टी डीलर आपसे इज़ाफ़ी पैसे कमा रहा है। आपका काम ये है कि पेमेंट शेड्यूल से पहले आपने बराह रास्त घर के मालिक के साथ राब्ता करना है, उसके साथ बैठक करनी है, उससे डिमांड लेनी है। डिमांड लेने के बाद 3-4 दिनों के बाद आपने उसे प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ऑफ़र देनी है। उस ऑफ़र में अगर कहीं न कहीं भी आपकी डील बनती है, जो आपकी मन-मर्ज़ी की ऑफ़र है या उससे कोई 40-50 हज़ार, लाख, 2 लाख ऊपर-नीचे होके आपकी डील बनती है, तो फिर आप डील बनाने के बाद आपने बराह रास्त मालिक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले आपने एक अदद स्टाम्प पेपर लिखना है जो टोकन बयाने का स्टाम्प है और उसके बाद उस स्टाम्प पे उस चेक को मेंशन करना है कि इस चेक नंबर के थ्रू मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ टोकन बयाना के। उसके बाद जो सेकंड आपने पेमेंट करनी है वो भी थ्रू द बैंक ड्राफ्ट करनी है। कोशिश करें कि बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ये पेमेंट हो। अगर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ना हो तो फिर भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्रॉस चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए हो, क्योंकि ये सेफ ज़राए होते हैं पेमेंट भेजने के और हमेशा आपके पास एक ट्रांज़ैक्शन मौजूद होती है कि मालिक के बैंक की रसीद मौजूद होती है कि मालिक के पास बाकायदा से गया है, ये पेमेंट मैंने ट्रांसफ़र की है। ये पेमेंट आपने ट्रांसफ़र बाकायदा से मालिक को करनी है। मालिक को, लेकिन ये पेमेंट ट्रांसफ़र वाली जो बात है, ये बाद में होगी जिस वक़्त आप टोकन बयाना करने से पहले आप इस घर का पोज़ेशन लेंगे। ये बात याद रखना, टोकन बयाना का स्टाम्प आपने उससे पहले नहीं लेना जब तक आप घर का पोज़ेशन नहीं करते। कभी भी कोई भी घर आपने लंबे टाइम पे नहीं लेना, उस पे एक्स्ट्रा पेमेंट होती हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स की एक्स्ट्रा पेमेंट होती हैं, इसके अलावा घर के मालिक एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। आप शॉर्ट टर्म के ऊपर प्लानिंग बना के, फंड बना के, बजट बना के घर खरीदें, शॉर्ट रकम के ऊपर मजबूर लोगों को तलाश करें जो अपना घर बेच रहे हैं, उन लोगों से घर खरीदें। लेकिन ये 10 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में फीडबैक देना है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।